खूबसूरत पहाड़ और घने जंगल, वो शानदार खुशबू कैंपफायर में जलती हुई लकड़ियों की, नेचर के बीच पकाया हुआ खाना खाना और वहां बैठकर अपने अकेलेपन का मजा लेना, सुनकर मजा आया ना। मगर रात का वो सन्नाटा और खौफनाक डरावनी जानवरों की आवाजें, माय फर्स्ट स्पेक्टेकुलर एंड वाइल्ड एक्सपीरियंस ऑफ कैंपिंग, फर्स्ट टू बी शेयर्ड. Hi everyone, this is Purva Maheshwari, and in this video I'll show you how my next 36 hours of life will look like. No room, no comfy bed, just a tent for shelter. पटनी टॉप से करीब 1 घंटा दूर है नत्था टॉप, जहाँ के सुंदर जंगल और पहाड़ों के बीच में मैंने सोचा कैंपिंग करने का. मगर अकेले नहीं, मेरे पार्टनर आदित्य के साथ. वहां तक जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है. बादल, पहाड़, बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे और साथ में खाने पीने के लिए बीच में मैगी पॉइंट, गरम गरम भुट्टे. दिल और पेट दोनों मस्त भर जाते हैं. लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, ये सब जानते हैं. ये कब कौन सा रास्ता चुन ले ये कोई नहीं जानता. सो ऑल वी कैन डू इज जस्ट बी इन प्रेजेंट without worrying about future or past, and that's exactly what I have planned for myself. I'm no longer a 20-year-old or something girl, but a 27-year-old woman who still feels unsure at times, but now no longer feel the urgency to have everything figured out. I'm not afraid of experiencing new adventures of life and accepting what comes to me, and I am enjoying the process of my transition. काफी देर तक पहाड़ों पर भटकते हुए हमें फाइनली मिला हमारा परफेक्ट कैंपिंग स्पॉट. शांत जगह, ना कोई आसपास घर और ना कोई इंसान, और हमने डिसाइड किया कि यही हम अपना तंबू डालेंगे. ये एरिया हमने चूज किया है, तो अपने अपना सामान भी रख दिया है सारा. अब हम यहाँ पे कैंप टेंट लगाएंगे. इस कैंप टेंट को मैंने डीकैथलॉन की ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर किया था, जहां पर आपको और भी डिफरेंट वैरायटीज के टेंट मिल जाएंगे, और साथ ही में वहां पर आपको अदर कैंपिंग स्टफ भी मिल जाएगा. ये कैंप टेंट काफी लाइट वेट एंड इजी टू यूज है, जिसके अंदर 2 लोग आराम से सो सकते हैं. So after doing so much of मेहनत, it was time for some refreshment. आपस में बात करते हुए हम दोनों यही सोच रहे थे कि हमारे पूर्वज हर दिन इसी तरह से जिया करते थे, और काश इस कैंपिंग के जरिए हम उनकी लाइफस्टाइल का एटलीस्ट 5% भी एक्सपीरियंस कर पाए. अब वक्त था आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने का, और हम निकल पड़े. पास ही में एक झरना बह रहा था, जहां बैठकर हमने कई देर तक उसकी आवाज को सुना, और हम सोच रहे थे कि अगर उसके रास्ते में ये पत्थर नहीं होते तो क्या ये वो इतनी सुंदर आवाज पैदा कर पाता जो सुनकर हम अभी खुश हो रहे हैं. शाम होते ही हमने सूखी घास और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, ताकि हम रात को आग जला पाएं.
नाउ इट वॉज टाइम टू प्रिपेयर डिनर। हम अपने साथ में सब्जियां, खाने के लिए सामान और एक छोटा गैस स्टोव भी लेके आए थे। और रात के खाने के लिए हमने वेज पुलाव बनाए। I must say, camping is all about reconnecting ourselves with our primordial selves. इस वर्चुअल दुनिया से दूर, नेचर के बीच रहकर, पुराने लोगों की तरह वहीं पर ही सारे काम करना, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना, अमेजिंग। और मुझे लगता है पुराने ज़माने में इसी को ही खुल की ज़िंदगी जीना कहा करते थे। And it feels so refreshing and so good. जब हम यहाँ पे आ रहे थे तब हमें काफ़ी डाउट था कि हम डर के मारे बीच में भाग के तो नहीं आ जाए। फिर हमने कई सारे कैंपिंग व्लॉग्स देखे और हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला कि किस तरह से ये लोग जंगल के बीच रहकर अपने आप को, अपने इस डर को और नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। और आखिर ये छोटे छोटे एडवेंचर्स ही तो हैं जो हमारी लाइफ को और मेमोरेबल बनाते हैं, है ना? अंधेरा काफ़ी जल्दी हो गया था और सन्नाटा बहुत ज़्यादा। छोटे कीड़ों की आवाज़ या जानवरों की आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंज रही थी कि हमें डर लग रहा था कि हम रात कैसे गुजारेंगे। फिर सोचा कि यही एडवेंचर ही तो हम एक्सपीरियंस करने आए हैं, और जो हुआ ही नहीं उसकी अभी से ही क्यों टेंशन लें, जो होगा देखा जाएगा। और कुछ देर बाद फिर हम सो गए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एंड अभी बज रहे सुबह के 6:30 और बाहर मौसम इतना मस्त हो रखा है, लाइक बादल ही बादल है हर तरफ, बहुत अमेजिंग। अच्छा वेट, सही था, सब कुछ भीगा हुआ है एकदम। आई होप हमारा सामान कल किसी जानवर ने नहीं खाया। वाह, so amazing. After spending some time in nature, it was time to make some breakfast. And we decided to make poha along with the coffee. थोड़े दिन आ गई। जो लोग नॉर्मली कैंपिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी नॉर्मल और कैजुअल है, मगर हम दोनों ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे। ब्रेकफास्ट नेचर के बीच में बनाना और इतने सुंदर व्यू के साथ में ये ब्रेकफास्ट करना एक 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा बढ़िया था। इसके बाद में हम आसपास में थोड़ा और घूमने को निकले और हमारी मुलाकात हुई इन अंकल से। इनसे हमने काफ़ी देर तक बातचीत करी और इन्होंने अपना घर भी दिखाया। इन्होंने बताया कि इनका घर शहर में भी है, मगर इन्हें यहीं रहना पसंद है। यहाँ पर वो अपने मवेशियों की देखभाल करते हैं, खेती करते हैं। सही कहूँ तो एक परफेक्ट ऑर्गेनिक लाइफ जी रहे हैं, शहर की भीड़ भाड़ से दूर, बिना किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, मोबाइल फोन्स और इंटरनेट के यहाँ की साफ हवा में रहना, इसी को ये हैप्पीनेस कहते हैं। तो अब टाइम हो गया हमारा निकलने का और अब हम अपना कैंप टेंट पूरा समेटेंगे। सारा खाने का सामान हमने सारा समेट दिया है। कचरा सारा, कहीं पे भी अगर आप भी जाओ तो प्लीज़ एक पॉलिथ बैग लेके जाओ अपने साथ में, जहाँ पे आपने जितना भी प्लास्टिक का कचरा है, कोई भी चीज़ का कचरा किया हो, वो सब उसके अंदर अपने साथ वापस लेके जाओ
और प्रॉपर डस्टबिन में फेंको, बिकॉज ये नेचर हमें इतना कुछ देती है और इसके बदले में हम उसको इतनी गंदगी दें, नो। अब वक्त हो चला था जाने का और हमने अपना सारा सामान और इस कैंप टेंट को रीपैक कर दिया, जो कि काफ़ी इजी था। वो कहते हैं ना कि हर सफ़र हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है, अपने आप के और करीब लेकर आता है। इरफान खान ने कहा है ना कि ज़िंदगी छोटी नहीं होती है, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं और जब तक हमें रास्ते समझ आते हैं तब तक साला लौटने का वक्त हो चला होता है। अक्सर हम सुनते हैं कि डर के आगे जीत है, और मेरे ख्याल में उस जीत का मतलब यही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ थ्रिलिंग करना, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अलग हो, बढ़ के हो और उसे हमेशा के लिए अपने जहन में बसा लेना। शायद इसी से ही तो जिंदा रहने का एहसास बरकरार रहता है।